हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म भाग 3 मृदा के विषय में जानेंगे। पाठ को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखो और अपने किताब का अध्ययन करो। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत अगला संसाधन है हमारा मृदा अर्थात मिट्टी। मिट्टी के गुणधर्म। मिट्टी या मृदा का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म उसका रंग है। अनेक प्रक्रियाओं के बाद मिट्टी को रंग मिलता है। जमीन के पृष्ठभाग की मिट्टी, पृष्ठभाग अर्थात ऊपरी सतह की मिट्टी का रंग उसके नीचे वाली सतह की तुलना में गाढ़ा होता है। मिट्टी अलग अलग रंग की होती है, जैसे काली, लाल, ताम्रवर्णी, पीली, राखीली। जमीन के वर्गीकरण के लिए मृदा के रंग का गठन बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार जमीन के अनेक गुणधर्म हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार रंग और गठन के आधार पर मिट्टी की उर्वरकता, पानी का निकास, पानी रोक कर रखने की क्षमता जैसी अनेक बातें स्पष्ट होती हैं। मृदा का रंग उसके गठन, जैविक घटकों तथा लौह, चूना जैसे रासायनिक घटकों पर निर्भर करता है। पानी को रोक कर रखने की क्षमता अलग अलग मिट्टी के प्रकारों में अलग अलग प्रकार से होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। 3 मापन पात्र, 3 कीप, छन्ना कागज, पानी, महीन बालू, मोटी बालू और गमले की मिट्टी, ये सारी सामग्री हम लेंगे। कांच के 3 कीपों में छन्नक कागज की परत बिछाकर उसमें एक में मोटी बालू, दूसरे में महीन बालू और तीसरे में दोमट मिट्टी अर्थात गमले की मिट्टी हम लोग रखेंगे, समान मात्रा में रखेंगे। तीनों कीपों में हम पानी समान मात्रा में पानी डालेंगे। मापन पात्र में कितना पानी जमा हुआ ये देखते हैं। हम देखते हैं मोटी बालू वाले मापन पात्र में सबसे अधिक पानी जमा हुआ है, महीन बालू में उससे कम और सबसे कम पानी जमा हुआ है जो हमने गमले की मिट्टी ली है। अर्थात गमले की मिट्टी में पानी को रोक कर रखने की क्षमता सर्वाधिक है। मृदा का गठन या बुनावट। मिट्टी के विभिन्न आकार के कणों के अनुपात के अनुसार मिट्टी का गठन या बुनावट तय किया जाता है। बुनावट के अनुसार मिट्टी के 3 प्रकार हैं: बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या है? बलुई मिट्टी में बालू तथा मोटे कणों का अनुपात सबसे अधिक होता है। इसमें पानी की निकासी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसी मृदा मशक्कत के लिए आसान होती है। बलुई मिट्टी के कण सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक खनिज से बने होते हैं। वे पानी में नहीं घुलते, इस कारण मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता भी कम होती है। दूसरा है दोमट मिट्टी। इस मिट्टी के कणों का आकार मध्यम होता है। दोमट मिट्टी युक्त जमीन बलुई जमीन की तरह मशक्कत के लिए आसान नहीं होती, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्कत के लिए कठिन भी नहीं होती। इस मिट्टी में जैविक घटक अधिक मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी को गाद मृदा भी कहते हैं। तीसरा चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में मिट्टी के सूक्ष्म आकार वाले कण सर्वाधिक होते हैं। चिकनी मिट्टी के कण स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। चिकनी मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी को भारी अथवा मशक्कत के लिए कठिन मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी की रचना। मिट्टी के कणों की रचना के अनुसार स्तरीय, कण स्वरूप, स्तंभाकार और ढेले के स्वरूप में मिट्टी की रचना पाई जाती है। मिट्टी की रचना का क्या महत्व है? मिट्टी की रचना पर जमीन की उर्वरकता निर्भर होती है। अच्छी मिट्टी रचना से निम्न लाभ होते हैं। एक तो वो जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। दूसरा, पानी की अच्छी निकासी के कारण वनस्पतियों की जड़ों की योग्य वृद्धि होती है। मृदा के उपयोग। वनस्पति संवर्धन के लिए, वनस्पतियों की अच्छी वृद्धि हो, अच्छा संवर्धन हो, उसके लिए मिट्टी का उपयोग होता है। जल संधारण। मिट्टी पानी को धारण करके रखती है, इस कारण बांध, तालाब के माध्यम से हम पानी का 12 मास उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, आकार्यता। मिट्टी को हम जैसा चाहें वैसा रूप दे सकते हैं। मिट्टी के इस गुणधर्म को मिट्टी की आकार्यता कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण ही हम मिट्टी के विभिन्न आकार की वस्तुएं तैयार करते हैं, जैसे मटकी, मटके, मिट्टी के दिए, मूर्तियां आदि। इन वस्तुओं को तपाकर कठोर बनाया जाता है। उपयुक्त मृदा के कुछ प्रकार हैं। चीनी मिट्टी, जिसको केओलिन भी कहते हैं, यह सफेद रंग की होती है। इस मिट्टी से प्लेट, प्यालियां, स्नान घर की टाइलें,
टंकियां तथा प्रयोगशाला के उपकरण, मुखौटे, बरनी आदि बनाए जाते हैं। दूसरा, खड़िया मिट्टी। यह भूरी रंग की होती है। इससे पुतले और मूर्तियां तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में इसे साड़ू मिट्टी भी कहते हैं। टेराकोट मृदा। इस मिट्टी से गमले, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। आपने अपने घरों में उपयोग में लाई जाने वाली कप प्लेटें देखी होंगी, जिसको हम कहते हैं चीनी मिट्टी की बनी हुई है। अब ये चीनी मिट्टी का क्या नाम है? क्योलिनाइट। यह चीन में पाया जाता है, इस कारण इसे चीनी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को ऊष्मा देने से उसे चमक और कठोरता प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण क्या है और ये क्यों किया जाता है? मृदा परीक्षण अर्थात जमीन के घटकों की मात्रा समझ में आती है। मिट्टी का रंग, बुनावट और उसमें समाविष्ट कार्बनिक पदार्थों की जांच इस परीक्षण में किया जाता है। मिट्टी में कौन से घटकों की कमी है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय योजना हम उसमें कर सकते हैं, इसलिए मृदा परीक्षण आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरकता अर्थात उपजाऊ उपज करने की क्षमता कम होने के क्या कारण है? मिट्टी के पीएच का मान 6 से कम और 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थों की कम मात्रा, जमीन से पानी की निकासी न होना, हमेशा एक ही फसल उगाना, लवण युक्त पानी का निरंतर उपयोग करना, रासायनिक कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में उपयोग करना, इन सभी कारणों से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। पीएच मान क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया? डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर आधारित पीएच मान की संकल्पना प्रस्तुत की। मिट्टी का पीएच निश्चित करने के लिए पानी और मिट्टी को 1:2 इस अनुपात में निश्चित करके उसका विभिन्न सूचकों की सहायता से परीक्षण करते हैं और इसके अनुसार पीएच मान के अनुसार मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं: अम्लीय मिट्टी, उदासीन मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। जमीन की बुनावट कैसे बिगड़ती है और इसके क्या उपाय हैं? रासायनिक उर्वरकों को अधिक मात्रा में उपयोग करने से जमीन की बुनावट बिगड़ जाती है और वह जमीन बुआई के लायक नहीं रहती। जमीन की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसलें अदल बदल कर उगानी चाहिए। जैसे गेहूं की फसल के बाद जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, उसके बाद मूंगफली, मूंग, मोठ, मटर, अरहर, चना, सोयाबीन जैसी फसलें उगानी चाहिए। इससे जमीन की कम हुई उर्वरा शक्ति संतुलित हो जाती है। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो 5 दिसंबर को वैश्विक मृदा दिन मनाया जाता है। इस दिन मिट्टी के संवर्धन और संरक्षण के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं। बच्चों, आशा है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अच्छी तरह समझने के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए पाठ पर आधारित गूगल फॉर्म को भरकर अपनी प्रगति को जांचें।